हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट। चलिए दोस्तों, शुरू होता है। स्टार्ट। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक अतिवर्षा, बाढ़ और जल भराव के जो मंजर हमारे सामने हैं वे कुदरत की अकल्पनीय विध्वंसक क्षमता का तो एहसास करा ही रहे हैं। इंसानी हिमाकतों की कलाई भी खोल रहे हैं। खासकर गुरुग्राम की पार्स कॉलोनियों में सोमवार की बारिश के बाद जल भराव और दिल्ली गुरुग्राम मार्ग पर वाहनों के जाम के दृश्यों ने एक बार फिर एहसास कराया कि शहरी ढांचों के विकास और प्रबंधन के लिहाज से अभी कितनी सारी कमियां हमें दूर करनी है। शहरी नियोजन से जुड़े विशेषज्ञ दशकों से आगाह करते आ रहे हैं कि डूब क्षेत्र में निर्माण कार्यों को मंजूरी देने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जल निकासी के स्वाभाविक रास्तों के अतिक्रमण को लेकर भी उनकी चेतावनियां अनसुनी की जाती रही है। ऐसे में साल दर साल ऐसी परेशानियां बढ़ रही है तो इसके लिए सिर्फ सरकारी तंत्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी कुछ कम नहीं है। सुविधाओं की मांग सहयोग का कर्तव्य निभाए बिना कभी सफल नहीं हो सकती। दुर्योग से जाम जैसी मानवकृत समस्याएं बताती है कि यह सोच हमारी नागरिक सांस्कृतिक का अब तक हिस्सा नहीं बन पाई है। विडंबना यह है कि कुदरती आपदा के समय मानवता भी अपने श्रेष्ठतम रूप में हमारे सामने आती है। हिमाचल व जम्मू कश्मीर में बादल फटने से हुई हानि का आकलन अभी हो पाता। इसके पहले ही पंजाब में करीब 1 दर्जन जिलों के लोगों की जिंदगी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गई है। सतलुज, व्यास और रावी की उमड़ती धाराओं ने सूबे के करीब 1,500 गांवों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। पशुपालकों के मवेशी बह गए हैं। गरीबों के जीवन पर इस बाढ़ का सबसे ज़्यादा असर पड़ना स्वाभाविक है, मगर इस विपत्ति के समय जिस तरह पंजाब के दिलजीत दोसांझ, एमी वर्क, सोनी सूद जैसे बड़े कलाकारों ने अनेक गांवों व परिवारों को गोद लेने और पीड़ितों को हर मुमकिन मदद करने का ऐलान किया है, वह वाकई प्रेरणादायी है। वहाँ के प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टरों में खाने पीने के सामान, कपड़े, दवाएं व अन्य राहत सामग्रियां लेकर आम लोग पहुंच रहे हैं। यह पंजाबियत की अनूठी मिसाल है। पर ऐसा नहीं कि कुदरती कहर सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों तक महदूद है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी समान रूप से प्राकृतिक
प्रकोप के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में 20 लाख से अधिक लोगों को भयावह बाढ़ के कारण दरबदर होना पड़ा है। अब तक 850 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। उधर रविवार की देर रात अफगानिस्तान के जलालाबाद के करीब आए भूकंप ने वहां 1400 से अधिक लोगों की जान ले ली है, जबकि 3000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। साफ है, प्रकृति बार बार संकेत दे रही है कि इंसानी समाज उसके निजाम को चुनौती देने की हिमाकत न करे। विज्ञान की बदौलत प्रकृति की चंद गतिविधियों का अंदाज़ा लगाकर इंसानी दुनिया जब इतराती है, तब अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखियों के विस्फोट, जंगलों की आग के जरिए वह विज्ञान की सीमाओं का भी एहसास कराती है। इसीलिए विकास के मीनारे गढ़ते समय इन ज्ञात स्थितियों के गंभीर आकलन की जरूरत है, खासकर तब जब हम स्मार्ट सिटी के विकास का खाका खींच रहे हैं, नए शहर बसाने के सपने संजो रहे हैं। विकास तो जरूरी है, पर विवेक गवाकर नहीं। समाप्त। थैंक यू। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। डिक्टेशन एक बार में अच्छा नहीं लिखा था, 2 बार 3 बार लिखे, प्रैक्टिस करें। इस डिक्टेशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद भारत या स्टेनो MJ डिक्टेशन पे अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से आप चल जाइएगा, PDF ले लीजिएगा। दोस्तों, आप इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।